Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's see our question number 15 from exercise 2.2. If अगर आपको एक वैल्यू गिवन है like this, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की, ठीक है. सो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की. सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहली बात, अगर आपके पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता तो आप क्या फॉर्मूला लगाते? डायरेक्टली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला आप लगाते. तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे. a प्लस बी ऊपर हो जाएगा. सो पूरा a मान के चलिए, पूरा b ये मानकर चलिए. सो a प्लस बी 1 माइनस ए बी. एलसीएम लेंगे. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एलसीएम लेना. सो यहाँ पर आपकी वैल्यू किस तरह से आएगी? x माइनस 1, x प्लस 2 प्लस x प्लस 1, x माइनस 2. क्योंकि एलसीएम में हमने क्या लिया है? डिनोमिनेटर में दिस. सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, राइट. सो यहाँ पे ये और ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट. आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बची है ये और ये, राइट. इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे एंड देन ऐड करेंगे, राइट. आफ्टर सॉल्विंग एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस आपके पास ये वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साथ में आपके क्या चल रहा है? राइट हैंड साइड में π/4, राइट. सो ये tan इनवर्स की फॉर्म में है. अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूंगी तो tan की फॉर्म में आ जाएगा, राइट. क्योंकि अगर यहाँ पर tan होता और मुझे उसको दूसरी तरफ लिखना है तो मैं उसको इनवर्स की फॉर्म में लिखती हूँ. तो अगर ये मेरे पास ऑलरेडी इनवर्स में है, इसको वापस में अगर लिखना चाहूंगी तो ये tan की फॉर्म में आएगा. लाइक दिस 2x² माइनस 4 और -3 इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा tan π/4. एंड यू ऑल नो दैट tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1. सो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू 1. सिंपल. अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू इजीली आप मिल जाएगी. सो x² इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है. सो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 1/√2. सो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है बाय सिंप्लीफाइंग. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16. सो अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे क्वेश्चन 16 में. कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर भी मेरे पास साइन है, तो हम इसको डायरेक्टली आंसर 2π/3 क्यों नहीं लिख रहे हैं? सो हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है. दैट इज, सबको पता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -π/2, π/2 के बिटवीन, राइट. सो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है आपकी? 2 × 60 है ये, राइट. π/3 क्या है? 60 हो गया और साथ में क्या है? 2 मल्टीप्लाई. सो दैट मीन्स ये आपकी क्या वैल्यू है? 120 डिग्री. सो 90 से अबव है 120 डिग्री. सो दैट मीन्स ये अपनी रेंज में नहीं है साइन की वैल्यू. सो सबसे पहले हम इसको अपनी रेंज में लेकर आएंगे और तब हम ये फॉलो कर सकते हैं कि हमारा साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड हम इसका आंसर लिख लेंगे. सो अभी तक प्रीवियस जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, नोट करेंगे, तो वहां पर अगर आपने साइन इनवर्स साइन को सॉल्व करके इजीली लिख भी दिया है तो वहां पे उसकी जो वैल्यू है वो इस रेंज के बीच में कहीं आती होगी, तभी हमने उसको सॉल्व किया है, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पर आपको एक न्यू पॉइंट मिला है. सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप अपने माइंड में भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम है इसको डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये रेंज में अपनी नहीं है. अगर ये रेंज में होता, सपोज करो यहाँ पे 60 डिग्री होता सिर्फ, तो हम डायरेक्टली साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाता और हम आंसर लिख देते डायरेक्ट 60 डिग्री. सो इतना आपको ध्यान में देखकर सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस, राइट. सो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 11th क्लास में जैसे हम सॉल्व करते थे. अगर आपके पास ये चीज़ ना होती, तो अगर आपके पास सिर्फ साइन 2π/3 होता और इसको सिंप्लीफाई करना होता, राइट, तो आप किस तरह से करते? सिंपल, हम इसको एलसीएम की फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज 3π - π डिवाइड बाय 3. अभी भी इसका मतलब क्या है? 2π/3, राइट. 3π - π कितना हुआ? 2π. सो नीचे क्या है? 3. सो अभी भी इसका मतलब क्या है? वही है. सो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, राइट. सो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे दोनों को 3 से
डिवाइड कर दो, क्योंकि एलसीएम में अगर 3 है तो 3 अगर इसके नीचे भी लिखूंगी और इसके नीचे भी लिखूंगी, बट वैल्यू यू विल गेट, इसके नीचे लिखेंगे तो सिर्फ पाई बचेगा और यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा, राइट। सो अभी भी इसका मतलब क्या है, यही है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अब एक चीज आपने पढ़ी थी क्लास 11th में, साइन 180 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू आती है ऑलवेज साइन थीटा। साइन का ध्यान भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना आपको पता है कि 180 में ऐड या माइनस होता है तो आपको क्या लिखना होता है, वही एंगल, क्योंकि 180 में एंड 360 एंगल में नो चेंज, 90 एंड 270 डिग्री में आपका चेंज होके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 180 है तो यहाँ पे सेम एंगल आएगा और जो थीटा होगा वो साथ में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन पाई/3 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे ये भी देख लो साथ में कि साइन का भी आपको नोट डाउन करना होता है। सो यहाँ पर क्या है, 180 माइनस 60 डिग्री, ये क्या है 180 और ये क्या है पाई/3 दैट इज 60 डिग्री। 180 में से माइनस हो रहा है 60 डिग्री, सो 180 ये होता है, राइट। सो इसमें से माइनस होगा तो ऑब्वियसली कहीं यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन की वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ पर इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में ही इसको लिखा है। सो अब ये 60 डिग्री जो है वो इसकी रेंज में है डेफिनेटली। सो अब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया वैल्यू और यहाँ पे आ गया है आपका फाइनल आंसर दैट इज पाई/3, राइट। आई होप दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। tan इनवर्स tan 3 पाई/4, अगेन ये रेंज में नहीं है अपनी, नहीं तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते। सो यहाँ पे सेम वे से जैसे हमने इसको रेंज में बनाया, इसको भी हम अपने प्रॉपर रेंज में बनाएंगे और फिर फाइनल इसको सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप, इसको एलसीएम की फॉर्म में लिखना, 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4, अभी भी इसका मतलब क्या है, यही है। नेक्स्ट स्टेप, पाई माइनस पाई/4 हो गया, राइट। अब यहाँ पे 180 में से 45 डिग्री आपका माइनस हो रहा है, 180 ये है, 180 में से माइनस होगा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके tan की वैल्यू होती है नेगेटिव। सो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे इसको, सो आपके वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सो और एंगल क्या है, वही आएगा, क्योंकि tan इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 180 है तो नो चेंज, tan एज इट इज आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, और अब थीटा की वैल्यू है जो कि पाई/4, वो आ जाएगी एज इट इज। आई होप दिस इज इजी। सो यहाँ पे ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया है। सो यहाँ पे आया है आपका आंसर माइनस पाई/4। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। tan और अंदर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू है, राइट। अगर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू होती, साइन इनवर्स सेम होता और यहाँ पे कॉस इनवर्स सेम होता, तो डायरेक्ट आप इसको लिख देते पाई/2, जो कि मैंने एक्सरसाइज 2.1 में आपको फॉर्मूलाज बताए थे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको पूरे इस क्वेश्चन को tan की फॉर्म में, tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लिखूंगी और इसको हम ऑलरेडी tan इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर cot इनवर्स 3/2 है, सो अगर इसको cot को मुझे tan की फॉर्म में लिखना है तो tan इनवर्स 1 जो भी ये वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी, राइट। सो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। सो मतलब cot इनवर्स को tan की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूलाज में आपको ये मैंने आपको बताया था, राइट। नेक्स्ट, इसको तो आपने tan की फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट करके लिख दिया। इसको आप अगर tan की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, दैट इज लेट कर लो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू a, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये साइन इनवर्स इस साइड है, ये उधर शिफ्ट होगा तो साइन की फॉर्म में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन a। अब साइन a सबको पता है परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे होता है साइन में, राइट। सो साइन का ही है ये, राइट। सो अब एंगल a ये रहा, परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यहाँ पर होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम से आप वैल्यू निकाल लेंगे बेस की, सो वो आएगी दैट इज 4, राइट। यू कैन रफली कैलकुलेट इट। और अब यहाँ पे tan की फॉर्म में लिखना है, राइट। तो अगर चीज आपकी साइन की फॉर्म में है तो यही आप tan a को इसी एंगल से
tan की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, दैट इज p बाय b। अब a इसी साइड रहने दो और tan को उधर शिफ्ट कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, tan इनवर्स 3/4, राइट। सो कहाँ से आप चले थे और कहाँ पे आप tan पे पहुंच गए, tan इनवर्स पे आप पहुंच गए, राइट। सो जो आपने लेट किया था a, किसको किया था, इस पूरी टर्म को a लेट किया था, जो कि क्या बन गई है, ये बन गई है। तो अब a की जगह आप ये लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। सो अब पूरा क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स की फॉर्म में बन चुका है। अब बाहर tan चल रहा है एज इट इज और अंदर देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फॉर्म में बन चुका है। सो ये मैंने अप्लाई कर दिया है, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, tan आपका बाहर चल रहा है, tan इनवर्स आपकी वैल्यू ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 17/6। सो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई वैल्यू। सो 17/6 आपका आंसर आ गया है फाइनल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6। सो यहाँ पे देखो 7 × 30 डिग्री दैट इज 210 डिग्री। सो ये आपकी जो वैल्यू है cos की रेंज में लाई नहीं करती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि cos इनवर्स की जो रेंज है 0 to π के इन बिटवीन है, राइट। सो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेंज में बनाएंगे, तब इसको फर्दर कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम वही एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पर हम 2π माइनस 5π/6 अगर लिखेंगे तो अभी भी इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म में है, दैट इज 6/2 का कितना होता है 12π, 12π माइनस 5π कितना होता है 7π, 7π/6, तो वही है ये वैल्यू। सो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। सो 360 डिग्री में भी नो चेंज, एंगल आपका वही एग्जैक्टली सेम आएगा, राइट। और प्लस माइनस का देखना होता है आपको साइन, और थीटा की वैल्यू यही आती है, राइट। सो एज 360 में से कुछ ना कुछ आपका वैल्यू माइनस हो रही है, 360 वापस से यहाँ पर आ गया, अगर ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, राइट। सो 360 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है पॉजिटिव, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम 5π/6 लिख सकते हैं आराम से। सो ये ऑटोमेटिकली अब रेंज में है और ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है। सो आपका फाइनल आंसर क्या है, 5π/6, दैट इज बी ऑप्शन। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे क्वेश्चन नंबर 19 में, राइट। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, साइन बाहर है और ब्रैकेट में है आपका π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। अब जब भी साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ये बाहर वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे भी माइनस था तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो नेक्स्ट स्टेप है साइन इनवर्स 1/2। अब साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, एट 30 डिग्री। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है π/3 एज इट इज साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन π/6 दैट इज 30 डिग्री। सो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। सो अंदर क्या मेरे पास है, π/3 प्लस π/6। इसको कैलकुलेट करो, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 3π/6। सो जो कि कैलकुलेट होके π/2 आ जाएगा। सो अंदर है आपके पास 90 डिग्री, जो कि क्या है, इक्वल किसके, 1 के। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे हम इसको tan के टेबल में √3 कब आता है, एट 60 डिग्री। सो tan π/3 लिख दिया और यहाँ पे माइनस एज इट इज। अब कॉट इनवर्स के साथ नेगेटिव है तो इसको सबसे पहले पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, राइट, तभी आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, और कॉट के टेबल में √3 कहाँ पे आता है, एट 30 डिग्री, दैट इज कॉट π/6 लिख सकते हैं इसको मैं। सो यहाँ पर पाई माइनस π/6 हो जाएगा। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे द फाइनल आंसर यू विल गेट इज दैट इज -π/2। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।